होने के साथ हल्की हल्की ठंड का मौसम शुरू हो जाता है। शगुन अपनी जेठानी मेघा के साथ रसोई में ढेर सारी मटर लेकर छीलने में लगी होती है। वैसे जेठानी जी, मटर की सब्जी बनाने का असली मजा तो सर्दी भरे मौसम में ही आता है। सच में सर्दियों के सीजन वाले मटर की सब्जी, पराठे, कचौड़ी, पुलाव खाए बिना ठंड का मौसम अधूरा अधूरा सा लगता है। और इतने हरे भरे मटर गर्मी के मौसम में मिलते कहाँ हैं? खैर, अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो रसोई में भर भर कर हरी भरी मटर बनेगा। जेठानी जी, हम अपने गपशप करते करते कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में मटर छील लिए। इतने की सब्जी तो बनकर काफी ज्यादा हो जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं आधे मटर निकाल कर फ्रिज में रख देती हूँ। इतना बोलते हुए शगुन बर्तन में छूटे हुए आधे मटर को निकालने लगती है कि तभी उसकी सास शांति सर्दी से थर थर कांपते हुए पन्नी में टमाटर प्याज लेकर आती है। आज तो बाहर बिल्कुल बर्फ की तरह साए साए हवा चल रही है। सर्दी देखकर तो मेरी बिल्कुल सब्जी मंडी जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन खरीद कर ले आई हूँ। ले बहू, आलू मटर की बढ़िया चटपटी सब्जी बनाना, जिसे खाने में मजा आ जाए। मम्मी जी, मुझे पूछना था, आलू मटर की सूखी सब्जी बनानी है या ग्रेवी वाली, बता दीजिए। अरे शगुन बहू, मटर कम थोड़ी है जो तू एक ही तरह की मटर की सब्जी बनाने की सोच रही है। एक काम कर, आधे मटर की सूखी मिक्स वेज बना ले और आधे मटर की सब्जी बना दे। तेरे पापा जी को सूखी सब्जी खास पसंद नहीं है, वो तो खाने में तरीदार सब्जी मांगते। तो तू बाकी आधी मटर को आलू में मिलाकर ग्रेवी वाली सब्जी बना देना। जी ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, बता दीजिए, सब्जी के साथ रोटी बनाना है या चावल? मेघा जैसे ही शांति से रोटी चावल बनाने के बारे में पूछती है तो शांति मना कर देती है। अरे मेघा बहू, ऐसे सुहावने सर्दी के मौसम में चावल रोटी खाने में थोड़ी सही लगता है। वैसे भी तुम दोनों अभी चावल उबाल दोगी, लेकिन खाते खाते टाइम तक तो चावल बर्फ जितना ठंडा हो जाते हैं। ठंडे ठंडे चावल खाने में मेरे दांत सिहर जाते हैं। ऐसा करो, तुम आलू मटर की सब्जी तो बना ही रही हो, साथ में बढ़िया खस्ता मटर के पराठे भी बना लेना। शांति जैसे ही मटर के पराठे बनाने का मेन्यू सुनाती है तो शगुन शॉकिंग रिएक्शन से देखने लगती है। पर मम्मी जी, मटर के पराठे बनाने नहीं आते, बस सब्जी आती है बनानी। बहू, तेरी जेठानी तुझको सिखा देगी पराठे बनाना। अभी तुझे शादी करके आए 1 महीना ही तो हुआ है। तूने अभी हमारे अच्छे तरीके से खाना पीना देखा ही कहाँ है। अब सर्दियाँ चालू हो गई है ना, अब तो हरी भरी मटर सबसे ज्यादा बनेगी। सर्दी के मौसम में हरी हरी सब्जी शरीर को थोड़ी लगती है। चलो, अब तुम दोनों फटाफट नाश्ता बना लो। छोटी बहू, मेरे लिए 1 कप गरम गरम बढ़िया सी चाय बनाकर कमरे में ले आना। इतना कहकर शांति कमरे में चली जाती है। जेठानी जी, इतने मटर तो पराठे बनाने के लिए काफी रहेंगे। मैं इसे जल्दी से मिक्सर में पीस लेती हूँ, उसके बाद आटा गूंथ लूंगी। देवरानी जी, इन मटर को मिक्सर में नहीं पीसना बल्कि सिलबट्टे पर पीसना पड़ेगा। पर जेठानी जी, जब घर में दाल मसाले पीसने के लिए मिक्सर अवेलेबल है तो सिलबट्टी का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? और मुझे अच्छे तरीके से सिलबट्टा चलाने भी नहीं आता। देवरानी जी, बस यूं समझ लो, ये मिक्सर ससुराल में बस शो पीस में दिखाने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि चटनी मसाले दाल वगैरह जो कुछ भी पीसना होता है वो तो मम्मी जी सिलबट्टे पर ही पिसवाती हैं। अपने ससुराल की रसोई का रूल रेगुलेशन देखकर शगुन को काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन अभी उसे ससुराल में शादी होकर आए हुए कुछ हफ्ते हुए थे, जिसके चलते वो बात को वहीं पर खत्म कर देती है। कोई बात नहीं जेठानी जी, मैं सिलबट्टे पर मटर पीस लूंगी। पर सिलबट्टा कहाँ है? देवरानी जी, सिलबट्टा रसोई में नहीं बल्कि बाहर खुले आंगन में लगा हुआ है। वो क्या है ना, अंदर सिलबट्टा होता तो मसाला वगैरह पीसने में काफी ज्यादा पानी पानी हो जाता है, तो बार बार बावर्ची खाना सुखाना पड़ता है। और इस तरह से कच्चा मटर तो सिलबट्टे पर पिसेगा भी नहीं। पहले इसे 2-4 सीटी उबाल लो। कुछ मटर को कुकर में डालकर शगुन उबालने के लिए गैस पर रख देती है और साथ में पराठे लगाने के लिए आटा गूंथने लगती है। रसोई की खिड़की से ठंडी ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। हाँ, ये ठंडी ठंडी ताजी फ्रेश हवा, काश के पूरे साल इसी तरह हल्की हल्की ठंड का मौसम रहे, ना इससे ज्यादा और ना इससे कम, क्योंकि ज्यादा सर्दी पड़ने पर तो पूरा शरीर फ्रिज की तरह जम जाता है और ज्यादा गर्मी का मौसम भी बिना प्रेशर कुकर के आलू की तरह उबाल के रख देता है। खिड़की से आ रही ठंडी ठंडी हवा का एहसास होते हुए शगुन जैसे ही सूखे आटे में पानी डालती है, पानी बिल्कुल बर्फ जितना चिल्ड होने की वजह से उसके हाथ सिहरने शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, ये सादा पानी भी बिल्कुल फ्रिज में जमे हुए बर्फ के जैसा है। मेरे तो हाथ सुन पड़ गए। बेचारी कांपते कांपते आटा मारती है। इतने में कुकर में 3-4 सीटी आ जाती हैं। गर्मा गर्म बंद कुकर लेकर वो सीधे किचन से बाहर आती है, जहां पर खुले आंगन में एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था और बगल में सिलबट्टा और मसाला पीसने के लिए बड़ा सा पत्थर भी रखा हुआ था।
चारों तरफ फाग और बर्फ में बर्फ हो रखी थी, जिसके साथ बर्फीली ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जितना ज्यादा धुंध कोहरा हो रहा है, फटाफट से मटर पीस लेती हूँ। कितना ज्यादा फॉग हो रहा है, जैसे किसी ने चलता हुआ फ्रिज का दरवाजा खोल दिया हो। थोड़ा सा गाना गा लेती हूँ, माइंड डाइवर्ट होगा तो ठंड नहीं लगेगी। इतना कहकर शगुन भयंकर सर्दी में सिलबट्टे पर मटर पीसते हुए गाना गाती है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। ये भगवान, अभी तो आधे से ज्यादा मटर पीसने के लिए बचा हुआ है। कोई नहीं शगुन, तू कर सकती है, कीप इट अप। फिर गर्मा गर्म मटर के पराठे भी तो खाने को मिलेंगे। कुछ देर में मटर पीस कर शगुन थर थर कांपते हुए रसोई में आती है, जहां किचन के स्लैब पर वो बहुत सारी मसाले की बरनी रखी हुई देखती है, जिसमें से मेघा एक बर्तन में साबुत मसाले पीसने के लिए निकाल रही थी। देवरानी जी, तुम आ गई। अभी मैं तुम्हें ये मसाले पीसने के लिए देने आने वाली थी। जाओ फटाफट से ये मसाले भी लगे हाथ पीस कर ले आओ। मैंने आलू मटर की सब्जी छौंक रखी है। भाभी, रसोई में पैकेट वाले मसाले खत्म हो गए क्या, जो ये साबुत मसाले पिसवा रही हैं? बाहर काफी ज्यादा सर्दी हो गई है, बड़ी मुश्किल से मैंने ये मटर पीसा है। मैं सब्जी देख लूंगी, आप जाकर मसाला पीस लीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं मसाला पीस कर लाती हूँ। तुम तब तक आलू मटर की सब्जी को बीच बीच में चलाते रहना, वरना सब्जी पकड़ लेगी तो स्वाद खराब हो जाएगा। और दूसरा गैस खाली है, ऑन करके हाथ सेक लो, अच्छा लगेगा। शगुन दूसरा वाला चूल्हा जलाकर हाथ सेकने लगती है। अब जाकर मेरे हाथ गर्म हुए, वरना मेरे दोनों हाथ बिल्कुल बर्फ जैसे हो गए थे। पता नहीं चल रहा था कि शरीर में हाथ लगे भी हैं कि नहीं। गर्मी के मौसम में गैस के आगे 2 मिनट से भी ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जाता, पर ठंड के मौसम में तो गर्माहट के बिना गुजारा नहीं। शगुन जल्दी से ढक्कन हटाकर आलू मटर की सब्जी चलाती है और गैस पर चढ़ी सब्जी की खुशबू लेने लगती है। हाँ, कितनी मस्त वाली खुशबू आ रही है। ताजी ताजी मटर की सब्जी बनाने पर कितनी बढ़िया लगती है खाने में। जब ऐसे जबरदस्त सर्दी के मौसम में बढ़िया बढ़िया मटर की वैरायटी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। इतने में मेघा ओस में भीगी हुई बाहर से मसाला पीस कर लाती है। ओह, सच में बाहर काफी सर्दी है। एक ही दिन में मौसम कितना ज्यादा चेंज हो गया है। वैसे ठंड के मौसम का फायदा है, हरी भरी सब्जियां सस्ती हो जाती है, वरना गर्मी के मौसम में तो कोई भी हरी भरी सब्जी 20 रुपए पाव से नीचे की नहीं बिकती। और उसे कितना भी फ्रिज में रखकर बचाने की कोशिश कर लो, लेकिन 1 से 2 दिन में गलकर खराब हो जाती है। लेकिन सर्दी के मौसम में तो 1 हफ्ते की हरी भरी सब्जी रसोई में स्टॉक करके रख सकते हैं। मेघा जल्दी से सब्जी में मसाला डालती है। इतने में अंजलि किचन में आती है। मेघा भाभी, नाश्ता बन गया हो तो जल्दी से लगा दीजिए। बस 10-15 मिनट और लगेगा ग्रेवी पकने में। अच्छा ठीक है बड़ी भाभी। छोटी भाभी, आप मटर के पराठे बना रही हो ना, तो मेरे वाले मटर के पराठे में घी भर भर कर ज्यादा ज्यादा लगाना, और पराठे में मटर की फिलिंग भी ज्यादा भर देना, ठीक है? मुझे मटर के पराठे सूखे सूखे से पसंद नहीं। अंजलि दीदी, ज्यादा ऑयली खाने से शरीर में फैट बढ़ता है, और आपका शरीर तो पहले से ही काफी ज्यादा भरा भरा सा है। भाभी, आप मेरे बॉडी की चिंता मत करो। अभी ठंड में मुझे अच्छे तरीके से खा लेने दो। गर्मी आते ही मैं डाइटिंग स्टार्ट कर दूंगी तो मैं बिल्कुल मेंटेन हो जाऊंगी। और 4-5 पराठे पैक कर देना, क्योंकि मैं कॉलेज में लंच लेकर जाती हूँ। जी ठीक है दीदी। कुछ ही देर में दोनों बहू मटर की सारी वैरायटी तैयार करते हैं, और जैसे ही शगुन गर्मा गर्म खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है तो मेज बिल्कुल खाली होती है। ये खाने की मेज पर नीलबटा सन्नाटा क्यों छाया है? अभी तक तो कोई भी नाश्ते के लिए नहीं आया। गुड मॉर्निंग माय डियर वाइफी। गुड मॉर्निंग सिद्धांत जी। घर के सभी मेंबर्स कहीं गए हैं क्या? अभी तक कोई नाश्ते के लिए नहीं आए। शगुन, मम्मी और पापा तो ज्यादातर खाना कमरे में ही खाते हैं, वहाँ तो बस मैं और भैया खाते हैं। फटाफट से नाश्ता लगा दो।